हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी स्टोरीज। दोस्तों, हमारी दुनिया में रोजाना बेशुमार लोग लापता हो जाते हैं, लेकिन ऐसे केसेस की कुछ कहानियां इतनी पुरस्कार होती हैं कि ये दुनिया भर में मशहूर हो जाती हैं। ये वीडियो एक ऐसी ही कहानी के मुतालिक है, एक ऐसे लड़के की कहानी जो लापता हो गया था। इस लड़के का नाम जॉश मैडक्स था। जॉश अपने वालिद, बड़े भाई और दो बड़ी बहनों के साथ अमेरिका में वुडलैंड पार्क के एरिया में रहता था। इसके वालदैन में तलाक हो चुकी थी, इसीलिए इसकी वालदा इनके साथ नहीं रहती थी। दोस्तों, जॉश को गिटार प्ले करने का बहुत शौक था। ये अपने स्कूल के म्यूजिक बैंड में गिटार बजाता था। 2006 में जॉश के भाई की मौत हो गई थी। भाई के मरने के बाद जॉश बहुत उदास रहने लगा था। ये अक्सर अपने घर से बाहर अकेला वॉक करने निकल जाता था। 8 मई 2008 की एक शाम भी जॉश अपने घर से बाहर वॉक के लिए निकल गया, लेकिन कौन जानता था कि ये लड़का फिर कभी लौटकर घर वापस नहीं आएगा। दोस्तों, रात हो गई, बाहर शदीद बारिश हो रही थी, लेकिन जॉश घर लौटकर नहीं आया। इसके घर वाले इसका इंतजार करते रहे, लेकिन जॉश का कुछ अता पता नहीं था। इसके वालिद माइक ने इसके सब दोस्तों से इसके बारे में पूछा, मगर इसके किसी दोस्त को जॉश के मुतालिक नहीं पता था। दोस्तों, दिन पर दिन गुजरते गए, लेकिन जॉश की कोई खबर सामने नहीं आ सकी। इसके वालिद ने 5 दिन के बाद जाकर पुलिस को इसके लापता होने की इत्तला दे दी। पुलिस के साथ साथ जॉश के दोस्तों और इसकी फैमिली ने भी आसपास के पूरे इलाके को चेक करना शुरू कर दिया, लेकिन जॉश का कुछ पता नहीं चल रहा था। दोस्तों, पुलिस कई महीने तक जॉश को तलाश करती रही, लेकिन पुलिस जॉश को ढूंढ नहीं सकी और बिलाखिर जॉश का केस बंद कर दिया गया। जॉश की बहनें इसे बहुत याद करती थीं। इनको लगता था कि जॉश अपना घर छोड़कर कहीं और चला गया है। वक्त गुजरता गया और अब जॉश को गायब हुए 7 साल गुजर चुके थे, लेकिन फिर एक शॉकिंग खबर सामने आई। दोस्तों, 2015 में जॉश के घर से कुछ ही दूर चक मर्फी नाम के एक आदमी ने अपना पुराना घर गिराने का फैसला किया। ये घर कई सालों से बंद पड़ा हुआ था, इसीलिए चक ने इस पुराने घर को गिराना ही बेहतर समझा। जब मजदूरों ने चक के घर को तोड़ना शुरू किया तो इनके होश उड़ गए। दोस्तों, इन्हें इस घर की चिमनी से एक नौजवान लड़के की लाश मिली। ये लाश चिमनी में बुरी तरह से फंसी हुई थी। ये लाश गल सड़ चुकी थी। पुलिस ने इस गली सड़ी लाश को लैब भेज दिया ताकि इस डेड बॉडी की शनाख्त की जा सके। जब लैब से इस डेड बॉडी की रिपोर्ट सामने आई तो उससे पता चला कि इस लाश की मौत 7 साल पहले हुई थी। सिर्फ यही नहीं, बल्कि इस बात का भी पता चला कि मरने वाला हाइपोथर्मिया की वजह से मरा है, यानी इसकी मौत शदीद सर्दी की वजह से हुई थी। पुलिस का पहला शक 7 साल पुराने लापता हुए जॉश पर गया कि ये इसी की डेड बॉडी हो सकती है। दोस्तों, जब इस डेड बॉडी के साथ जॉश के डीएनए को मैच किया गया तो पता चला कि ये 7 साल से लापता जॉश मैडक्स की लाश ही थी। दोस्तों, पुलिस और जॉश की फैमिली सब इस बात पर हैरान थे कि जॉश की लाश 7 साल से चिमनी में कैसे फंसी हुई थी। जॉश इस खाली घर में क्यों गया? अब पुलिस का काम था कि इस वाकये की असल तह तक पहुंचा जाए, यानी जॉश को किसी ने इस चिमनी में धकेला था या जॉश खुद इस चिमनी में गिर गया था। दोस्तों, पुलिस को तहकीक करने पर पता चला कि जॉश अपने स्कूल के दिनों में एंड्रयू रिचर्ड नाम के एक लड़के के साथ घूमता फिरता था। अजीब बात यह थी कि तकरीबन 7 साल से ये लड़का भी इस शहर से गायब था। पुलिस ने एंड्रयू का पता चलाना शुरू कर दिया तो पता चला कि एंड्रयू वैसे ही न्यू मैक्सिको में एक औरत को जान से मारने के जुर्म में कैद की सजा काट रहा है, यानी इस लड़के पर शक नहीं किया जा सकता था। अब पुलिस के सामने कोई लीड नहीं थी। जॉश का केस अमेरिका में बहुत मशहूर हो गया था। इसको बॉय इन द चिमनी कहा जाता था। आज भी इस केस को अनसॉल्व समझा जाता है, क्योंकि जॉश के जिस्म की ना तो कोई हड्डी टूटी थी, ना ही इसे मारा पीटा गया। तो फिर जॉश एक बंद घर की चिमनी के अंदर कैसे पहुंचा? ये अजीब कहानी आज भी कोई समझ नहीं सका। दोस्तों, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करना चाहें तो उसका लिंक नीचे मौजूद है।